प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम क्या होता है? प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जब बच्चे को ऑटिज़्म का डायग्नोसिस होता है, तो प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ क्यों करनी होती हैं? और कौन-सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? ये डिटेल्स मुझे आज अपने वीडियो में आपको शेयर करना है। मेरा नाम रीना सिंह है, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। पिछले 25 सालों से भी ज़्यादा टाइम से मैं फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ और कौन-सी एक्टिविटीज़ हैं, वो मुझे आपको आज शेयर करनी है। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब पता है क्या होता है? अब मेरी आँखें अगर मैंने बंद कर दी और ये देखो मैंने हाथ ऊपर किया, तो मुझे पता है मेरा हाथ ऊपर है। मुझे पता है मेरी मुट्ठी बंद है, मुझे पता है मेरा अंगूठा ऊपर है। ये देखो मेरी दूसरी मुट्ठी बंद है, हाथ खुला है। ये टाइप की अवेयरनेस कि मेरी बॉडी का पोज़ीशन क्या है, मैं लेटी हूँ कि मैं बैठी हूँ, बिना देखे जो मुझे बता पा रहा है, वो है मेरा प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस। जब बच्चे को ऑटिज़्म का डायग्नोसिस होता है, तो कई बच्चे जैसे दरवाज़ा बंद करते तो धाड़, ज़ोर से बंद कर दिया, या लिख रहे हैं तो इतना दबा के लिख देते हैं कि भई पीछे तक मार्क जा रहा है, या टूथपेस्ट जैसे ना निकालनी हो तो इतनी ज़ोर से प्रेशर दे देते हैं कि समझ नहीं आता है। तो ये जो ग्रेड करना होता है ना कि भई कितना प्रेशर देना है, या आप क्रैशिंग करते रहते हैं या यहाँ-वहाँ भागते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मुझे दिखाई देती हैं, तो मुझे पता है कि मुझे प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम पे वर्क करना है, मुझे उसकी एक्टिविटीज़ देनी है। तो मुझे आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी थी, कुछ वीडियोज़ शेयर करने थे कि हम प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट किस तरीके से दे सकते हैं। इनपुट देने के पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ, सेंसरी डाइट तो होती है जहाँ पर हम बच्चे को एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह कराते हैं। लेकिन ये प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ दिन भर की एक्टिविटीज़ में अगर हम ऐड कर सकें, दिन भर की यानी कि डे टू डे वाली एक्टिविटीज़ में, और वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊँगी। जितना हो सके इसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। प्रॉम्प्ट देकर चलो ऊपर चढ़ो, चलो नीचे उतरो के बजाय एक्टिवली पार्टिसिपेट करे बच्चा। अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं आपको बहुत सारी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ अभी दूँगी, तो उनमें से आप चूज़ करिए कि भई बच्चा किसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, और जिसमें बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो टाइप की एक्टिविटीज़ करने से बहुत फ़ायदा होता है। तो चलो वीडियोज़ देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बच्ची छोटी-सी जो है, वो क्रीपिंग कर रही है। तो जब वो क्रीपिंग करता है बच्चा, तब भी बच्चे को प्रोप्रियोसेप्शन मिलता है। तो ये एक तरीका है करने का कि चलो साँप बन जाते हैं, चलो अभी ना हम लोग घोड़ा बन जाते हैं। एनिमल वॉक्स जिसको हम कहते हैं, तो चलो अभी हम घोड़ा बन गए, घोड़ा-घोड़ा करते हैं। चलो साथ में करते हैं, चलो देखते हैं कौन जीत रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बच्चे को एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। मेरे पास एक पेरेंट आई थी बहुत मस्त तरीके से, मतलब ज़्यादातर काफ़ी पेरेंट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ एनिमल वॉक्स करते हैं, बट ये पेरेंट कह रही है, "चलो अभी तुम साँप बन जाओ, मैं भी बनती हूँ। अच्छा अभी तुम मेरे को ना हम लोग ना कैट बन जाते हैं, म्याऊँ-म्याऊँ करते हैं।" तो उस पोज़ीशंस में बच्चा जा रहा है, खेल-खेल में कर रहा है, एक्टिविटी जैसे नहीं कर रहा था, तो बहुत ही ब्यूटीफुल था वो तरीका। तो उस तरीके से हम करते हैं। और जो तरीका है वो ये है कि हम बच्चे को बॉल पर अगर बच्चा लेटा है, हाथ पे जब प्रेशर आ रहा है ये देखो, और पीछे पैरों पर भी प्रेशर आ रहा है, तो ये भी एक तरीका है। और जो हम कर सकते हैं वो ये है कि बच्चा ट्रैम्पोलिन पे जंप कर सकता है। लेकिन ऐसे ही बस ट्रैम्पोलिन पे जंप करते जा रहा है, उसकी बजाय अगर मैं बच्चे को एक एक्शन दूँ और बच्चा मुझे देखकर कॉपी कर पाए, तो वैसा टाइप का एक्टिविटी हम कर सकते हैं कि भई स्प्लिट जंप कर लो, जंपिंग जैक्स कर लो, 10 काउंट करेंगे, 15 काउंट करेंगे, उस तरीके से हम कर सकते हैं। और एक चीज़ वो ये है कि ये जैसे बच्चा खुद से लटक रहा है, तो जब हम किसी चीज़ से ऊपर से लटकते हैं, वो भी हेल्प करता है। यहाँ पर हम देखेंगे ये बच्चा भाग रहा है, तो जब हम भागते हैं, हम खेलते हैं, हम एक्टिविटीज़ करते हैं, तब भी हमें प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिल रहा होता है। बट अगर मैं ऐसे करूँ, हाँ जाओ 10 राउंड मार के आओ, खेल-खेल में ये बच्चा खेल रहा है, भाग रहा है, ये रियलाइज़ भी नहीं कर रहा है कि इसको प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिल रहा है। उस तरीके से हमको बच्चे को मौके देने हैं। बच्चा कुछ भारी चीज़ उठाकर अगर एक कोने से दूसरा कोना लेके जा सके, जैसे यहाँ पर ये खेल-खेल में रेती भरकर दूसरी तरफ लेकर जा रहा है। तो कोई ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर बच्चे को भारी चीज़ उठानी पड़े, भारी चीज़ को धक्का मारना पड़े, वो भी प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, इनपुट देता है। ऐसे घर पर लैडर अगर हमने लगा दिया और लैडर पर अगर बच्चा चढ़ रहा है, लटक रहा है लैडर, बट इसमें भी पर्पस है कि भई ऊपर कुछ लटका है, वो उतार के ला दो मेरे को। तो उस तरीके से, तो ये बच्ची लैडर क्लाइंबिंग हो गया घर पर। बच्चा जब ट्रैम्पोलिन पार्क में जाता है, तो उसके साथ अगर हम जंपिंग साथ में कर रहे हैं, बच्चा देखकर कॉपी कर रहा है, खेल रहे हैं, लेकिन प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिल रहा है। मेरे बहुत बच्चे हैं, जो जब बहुत बारिश हो जाती है या जब बहुत ठंड हो जाती है,
तब फिर वो लोग ट्रैम्पोलिन पार्क्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए या इंडोर पार्क्स में जाते हैं, क्योंकि आउटडोर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये मैं एक बार चढ़ के जा रही थी, तो इस तरीके के अगर रास्ते बच्चे को दिए जाए जिसमें बच्चे को चढ़ना पड़े, जैसे छोटा ट्रैकिंग हो गया, हाइकिंग हो गया, ये टाइप की एक्टिविटीज़ भी हम ऐड कर सकते हैं। ये देखो, ये पेरेंट अपने बच्चे को लेकर गए, कितना ब्यूटीफुली, मतलब बच्चे को मौका दिया हुआ है कि वे पत्थर हैं, सी अगर कांच है तो शूज़ पहनाएंगे, बट यहाँ पर पेरेंट ने ध्यान दिया था, बट बिना चप्पल के चला रहे थे और बच्चा ऊपर चढ़ रहा था, कुछ था ऊपर जिसको देखने जा रहा था। तो ये टाइप की एक्टिविटीज़ बहुत हेल्प करती हैं। कई बार कैसे होता है ना, मैं बच्चे को क्रॉलिंग वगैरह करा रही हूँ, लेकिन बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है, एक्टिविटी नहीं करता, बिकॉज बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। तो फिर मैं इस तरीके से ऐसे बैरल या ऐसे लाइक्रा के टनल में बच्चे को क्रॉलिंग करा लेती हूँ, तो डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, बच्चा सेटल हो जाता है। क्रॉलिंग से बच्चे को प्रोप्रियोसेप्शन मिल जाता है। जब हम बच्चे को इस तरीके से हैंग करने देते हैं मंकी बार्स पे, जब भी बच्चा हैंग करता है, चाहे ट्रपीज से घर के अंदर करे या बाहर इस तरीके से करे, तो भी फायदा होता है। पीठ पर वजन लेकर 10%, मतलब जो भी बच्चे का वजन है, जो भी बच्चे का वेट है, उस वेट का 10% अगर मैं पीठ पर बच्चे के दे दूं और बच्चा वॉक करने जाएगा, तो 10% अगर मैंने वजन लिया और पीछे पीठ पे डाला और वॉक कराया, कई बार वो भी ज़्यादा हो जाता है, तो मैं 5% से शुरू करूँगी। बट उस तरीके से जब बच्चा वॉक करता है तो बच्चे को इनपुट मिलता है। मेरा तो एक रूल है, अगर बच्चा कोई भी डिसऑर्गेनाइज्ड है, परेशान है, तो सिंपल वॉक पे चले जाओ, पीठ पे बैग ले लो, बैग नहीं ले रहा है ना, से 20 मिनट का वॉक कराकर वापस ले आओ। ये इनपुट यूजुअली बच्चे को सेटल कर देता है, शांत कर देता है। ये तरीके के जो अलग अलग जंगल जिम्स होते हैं, इस तरीके के जंगल जिम्स पे बच्चे को चढ़ाना फ़ायदा करता है। ये अलग टाइप का जंगल जिम है, यहाँ पर भी वैसा ही सेम लॉजिक है कि भाई बच्चा हैंग करेगा, चढ़ेगा और ये स्लाइड के पीछे से ऊपर चढ़कर जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट में आती हैं। ये पेरेंट एक बहुत ब्यूटीफुली, जैसे ना उन्होंने और एक लड़की को साथ में रखा है कि भाई चलो देखो दीदी के जैसे ऊपर चढ़ के जाएंगे, तो ऊपर जब चढ़ के जाना होता है इस तरीके से, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है बच्चे को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट देने का। ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे हैं, उतना ही हेल्प कर रहे हैं कि भाई बच्चा चढ़ पाए और सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। ये एक वीडियो मेरे एक पेरेंट ने मुझे भेजा और मुझे बोले कि वहाँ पर बहुत ठंड है, बर्फ़ पड़ रही है। ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं बारिश हो रही है, ठंडा है, गर्म है, बाहर नहीं जाएंगे, बट ये बच्चा गर्मी, इतनी ठंड में भी जैकेट पहनकर वॉक कर रहा था कि भाई सेंसरी डाइट ज़रूरी है, तो बच्चा रेगुलेटेड रहेगा। ये मैं जब अपने लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, तो मैंने अपने पैरों के ऊपर वेटेड ब्लैंकेट रखा हुआ है। तो ये जो वेटेड ब्लैंकेट होता है, ये बहुत हेल्प करता है कई बार बच्चों को एक जगह पर बैठकर, ये देखो कितना भारी है उठाने में ना, तो जब मैं अपने ऊपर रख कर काम करती हूँ, मुझे काफ़ी हेल्प हो रहा था कि मैं ध्यान दे पाऊँ। कई बच्चे पढ़ाई करते वक्त एक जगह पर टिक कर नहीं बैठते, आपने वॉक भी करा दिया, सब करा दिया है, या सिटिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो ज़बरदस्ती के लिए नहीं, बट ये कैसे एक इनपुट होता है कि भाई तुम शांत होकर, मतलब वो एक एहसास दिलाता है कि ग्राउंडेडनेस का। तो वेटेड ब्लैंकेट्स या वेटेड लैप पैड्स भी आते हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेटेड ब्लैंकेट देकर हम लोग बच्चों को कई बार रात को सुला सकते हैं और वो भी काफ़ी हेल्प करता है। मेरे पर्सनली, मुझे वेटेड ब्लैंकेट, मैंने हर एक चीज़ जो आपको दिखा रही हूँ कर चुकी हूँ खुद पे, तो मुझे ये वेटेड ब्लैंकेट इतना पसंद नहीं आया, लेकिन कई बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो सेम लॉजिक है कि जो बच्चे का वेट है उसका 10% हम लोग उसमें ले लेंगे। ये एक पेरेंट थे जो मुझे बोले कि मेरे यहाँ पर तो जंगल जिम नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने उनको कहा आस-पास में जो भी आपको जगह मिले, जहाँ पर ऊपर चढ़ना हो, नीचे उतरना हो, वो टाइप की जगह पर ले जाओ। तो ये इतना ब्यूटीफुली उन्होंने, एक जहाँ पर लकड़ी काटते हैं वहाँ पर लेकर चले गए, बच्चा ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है। हमारे बचपन में ये सब नहीं था, तो हमको भी प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट ऐसे ही टाइप की चीज़ों से मिला। तो ये भी हम कर सकते हैं। ये वही सेम बच्चा है और अगर आप देखो वैसे ही चढ़ना पड़ रहा है ऊपर, सीढ़ियाँ चढ़ लो, उतर लो, वो भी सेम ही लॉजिक है। इस तरीके से हम लोग बचपन में बहुत करते थे। बच्चे जब ऊपर चढ़ते हैं ना चीज़ों के, विंडो पे चढ़ जाते हैं, दरवाजे पे चढ़ जाते हैं, साइड में चढ़ जाते हैं और हम कहते हैं चढ़ना नहीं है, बैठ जाओ। ये हमको बता रहा है कि बच्चे को उतनी सारी उसकी ज़रूरत है। तो फिर अगर ठीक है घर पर नहीं, तो हम बाहर ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हर दिन बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे बच्चे रेगुलेटेड होते हैं, शांत होते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि बच्चा
खुद से ऊपर चढ़ रहा है, नीचे चढ़ रहा है, प्लानिंग कर रहा है। जैसे मैंने पहले दिखाया था कि भारी चीज़ अगर एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना पड़ रहा है तो भी प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलता है, बट किसी पर्पस से। तो इस लड़की को कहा था कि हमने पौधों को पानी देना है, तुम बाल्टी भरकर पानी की बाहर लेकर चलो। तो पर्पस है ना, लेकिन भारी चीज़ जब हम उठाते हैं, खींचते हैं, धक्का मारते हैं, तो वो ही सेम इनपुट मिल रहा है। हम बच्चे को छोटे छोटे काम घर पर देते हैं, जैसे डस्टिंग कर लो या झाड़ू मार लो, ये भी सेम प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट ही देता है। मिड लाइन क्रॉसिंग भी हो जाती है। और अगर मुझे जंगल जिम वगैरह कुछ भी नहीं है तो मैं बच्चे को पेड़ पर चढ़ने बोल सकती हूँ। जब बच्चा पेड़ पर चढ़ता है तो ऑफ कोर्स मोटर प्लानिंग तो हेल्प होता ही है, बट वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी है। अब इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत रिस्क होता है, ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा गिर ना जाए, लग ना जाए, लेकिन ये एक्टिविटीज़ मदद करती हैं। योगासन्स जब हम करते हैं, तो जब हम योग का कोई भी आसन करेंगे उसमें भी बच्चे को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलता है। इस तरीके से स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठकर, क्या बोलते हैं इसको, उपड़ू बैठकर जब हम बच्चे को राइटिंग कराते हैं, या टॉयलेट सीट पर भी बच्चा जब इस तरीके से बैठता है तो भी प्रोप्रियोसेप्शन से लोडेड है ये इनपुट। तो ये कुछ तरीके थे जिस तरीके से हम लोग बच्चे को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट की अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। शाम में पार्क में लेकर जाना, जिसमें हम ये सब एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। दिन में थोड़े थोड़े बीच बीच में ना समय में ये एक्टिविटीज़ डाल सकते हैं। जब ये एक्टिविटीज़ आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, पिछली बार मैंने वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ का वीडियो डाला था जिसका मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। जब हम वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव ये सब मिलकर वर्क करेंगे तो बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आने लगते हैं। पिलो फाइटिंग जो होता है ना, या क्रैशिंग जो होता है, ये भी वही टाइप की चीज़ें होती हैं जिससे हमें प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलता है। तो अगले हफ्ते हम लोग मिलते हैं। अगर आपको ना और एक चीज़ है कि अगर आपको डिटेल में चाहिए कि भई प्रोप्रियोसेप्टिव में एग्ज़ैक्टली कितनी देर करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? देखो मेरा बच्चा ये ऐसे कर रहा है, इसको आगे कैसे बढ़ाऊँ? वेस्टिबुलर में क्या करूँ? तो ये सब चीज़ें हम लोग हमारी ऐप ऑटिज़्म इनसाइट्स में डिस्कस करते हैं। ऑटिज़्म इनसाइट्स का 7 डे जो फ्री ट्रायल है वो आप ले सकते हो। आप समझ सकते हो कि हम लोग उसमें क्या करते हैं, और डिटेल में, डेप्थ में हम जान सकते हैं। हर हफ्ते हम लोग मिलते हैं जिसमें हम इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। बट जब तक वो नहीं जॉइन किया है तो आपके पास ये एक्टिविटीज़ हैं जो आप शुरू कर सकते हो घर पर। एंड अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। थैंक यू।